अस्सलाम वालेकुम। हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके रिलेशनशिप को और स्टेटमेंट को वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंट की मदद से, और साथ ही साथ हमने एक्सप्लेन भी किया। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट में एक टर्म आई थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एब्सोल्यूट ज़ीरो का। हमने एक टेबल भी डिस्कस किया जिसमें हमने सेल्सियस टेम्परेचर को लिया और साथ ही केल्विन टेम्परेचर को लिया। वो जो रिलेशनशिप हमने देखा था वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से पहले और टेम्परेचर चेंज करने के बाद, और साथ में सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है वो यूज़ हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को तो हम जस्टिफाई कर देते हैं सेल्सियस स्केल के मुताबिक, लेकिन जो हमने V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 चार्ल्स लॉ का रिलेशनशिप पढ़ा, जब हम उसको सेल्सियस स्केल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उस टेबल के मुताबिक हमें सेल्सियस स्केल से जो वैल्यूज मिलती हैं वो V1 ओवर T1 को V2 ओवर T2 के इक्वल नहीं करती। ये सारा हम डिटेल से देख चुके हैं। तो जब हमें ये प्रॉब्लम पेश आई कि हम सेंटीग्रेड स्केल की मदद से उसको वेरीफाई नहीं कर रहे, जस्टिफाई नहीं कर सके, तो इट मीन्स के चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता सेल्सियस स्केल पर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया स्केल बनाया गया जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो को एक्सप्लेन करने के लिए हम चार्ल्स लॉ की मदद लेते हैं और आज हम उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इससे हम दोनों चीज़ों को जस्टिफाई कर देंगे। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। हमने चार्ल्स लॉ का डाटा लेना है और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाया, हमने वो सारी वैल्यूज़ पुट की जो हम चार्ल्स लॉ की मदद से लेंगे। उन वैल्यूज़ को जब हमने मिलाया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। जब हम उस स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से मिलाते हैं तो वो जाके उस पॉइंट पर मैच करती है जो कि है -273.16 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर हम केल्विन में बात करें तो वो टेम्परेचर 0 केल्विन है। जो हमारे पास -273.16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया है, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करने से इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है कि जब हमारे पास सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी अगर हम अबव जाएंगे तो वो सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -273.16 सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। और अगर हम मजीद इससे टेम्परेचर को लो करेंगे तो वो सब्सटेंस गैस की फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्चुअली ये टेम्परेचर है। 0 केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस अपनी गैसियस स्टेट में होता है, और अगर एक पॉइंट का भी डिफरेंस आ गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो अपनी गैसियस प्रॉपर्टीज खो देगा। अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। केल्विन स्केल में जो हमारे पास 0 है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो सेल्सियस स्केल में हमारे पास -273 के इक्वल होता है। जैसे हमने ग्राफ एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्चुअली वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ऑल द गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स अबव दिस टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारे पास -273.16 डिग्री सेल्सियस है जो कि 0 केल्विन है, अगर हम इससे अबव टेम्परेचर को करेंगे तो इसके बाद वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। जब हम गैस के मैस की बात करेंगे तो हम जितना ज्यादा मैस उसका लेंगे उतनी ही लाइन की स्लोप स्ट्रेट आएगी, जिसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं और हम 0 केल्विन तक पहुंचते हैं। मैस ज्यादा होने से जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे हैं गैस के, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगी। और जब हम उस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर आता है। हमने टेबल में जब डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था एक्चुअली 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो ऐसी गैस जो कि ये टेम्परेचर अटेन करती है उसको हम कहते हैं कि वो एक आइडियल गैस है। तमाम गैसेस 0 केल्विन का टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकती।
इसलिए हम इस टेम्परेचर को कहते हैं कि ये हमारा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। रियल गैसेस के लिए कोल्डेस्ट टेम्परेचर को अटेन करना इम्पॉसिबल है। सो चार्ल्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।